हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं लेके आ पा रही हूँ। मेरे अपने बहुत ही ऐसे कुछ काम हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कह सकते हो परेशान। मतलब सोचने के लिए वक्त चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, लेसन्स होते हैं, हमें लर्न करने हैं और आगे बढ़ना है। आज मुझे थोड़ा सा आपके लिए टाइम मिला, बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ आपकी ब्लेसिंग्स अगर मेरे साथ रही तो मैं रोज़ाना टाइम निकाल पाऊँगी आप लोगों के लिए, और खुशी खुशी आप लोगों के लिए गाइडेंस जो भी मिलेगी। काफ़ी टाइम से मिल रही थी बट मैं आप तक नहीं पहुँचा पा रही थी। ये मौका मेरे को मिला है आप तक पहुँचाने का। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, तो मैं कैसे ना लेके आऊँ। मैं आप लोग मुझे याद करते हो, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। और काफ़ी टाइम से मेरे को एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही थी। आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी घर को लेके, जॉब को लेके और प्रोटेक्शन को लेके। कुछ नेगेटिविटी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और आप लोगों को लग रहा था हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं, हम इतनी प्रोटेक्शन मांगते हैं फिर भी प्रोटेक्टेड नहीं है। नहीं, स्पिरिचुअल वॉर यहाँ पर चल रही थी। काफ़ी टाइम से जब मैंने बाहर घूमने निकलती थी, बटरफ्लाइज मेरे को सड़क पर बैठी हुई मिलती थी, अधमरी सी मेरे को मिलती थी। मैंने उठा उठा के उनको पेड़ों के पास रखा। उससे मेरे को एकदम से डाउनलोड हुए कि ये जो एंजल्स हमारे लिए, हमारे जो एंजल्स हैं, डिवाइन एंजल्स हैं, जो भी शक्तियां हैं वो उन नेगेटिविटी से लड़ रही हैं आप लोगों के लिए। आप लोग पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और अंडर सर्वेलेंस हैं आप यूनिवर्स के, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और मैं आपको अब बताती हूँ रीडिंग। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने फील की हैं। काफ़ी टाइम से मैं 1 महीने से मैं ये चीज़ें नोटिस कर रही हूँ। काफ़ी नेगेटिविटी थी जो मेरे को भी फील हुई है और इस वजह से मैं रीडिंग नहीं लेके आ पा रही थी, मुझे रीडिंग नहीं करने दिया जा रहा था। बट अब मेरे साथ बहुत बड़ी शक्ति है। यस, बजरंगबली का नाम लीजिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसका नाम लीजिए। मैं तो अपने बजरंगबली का नाम लेती हूँ जब परेशान होती हूँ, महाकाली का नाम लेती हूँ जब परेशान होती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों तक ये पहुँचाना था, ये गाइडेंस आप लोग के देनी थी। आप लोग बस नेगेटिविटी के लिए अवेयरनेस में रहिए कि मेरी सोच क्या आ रही है, क्यों मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपना मंत्र जाप करना मत छोड़िए और बिल्कुल अपने भगवान का हाथ मत छोड़िए, उनको अपना हाथ पकड़ा दीजिए कि बस मैं तेरा और तू मेरा। ये नैया तेरी है, तू इसका खिवैया है, मेरी नैया तू ही पार लगाएगा प्रभु। मैं कुछ नहीं जानती, तू जान, तेरा काम जाने। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देर क्यों कर रही हूँ, मैं काफ़ी बातें करनी थी गाइस आप लोगों से। रीडिंग लंबी होगी तो नेवर माइंड। ओके, तो आपके पार्टनर क्या आपके लिए सोच रहे हैं ज़रूर देखूंगी। न्यू मून भी चला गया है बट आपके पार्टनर की एनर्जी मैं देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ और आज भी मैं देखती हूँ। ओके आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो यहाँ तक पहुँचे, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है प्लीज़ बताइए। ओके ओके, वाओ नाइस, वेरी नाइस। एक सेकंड, अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है, थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए रीडिंग लिख के बैठ गई। कोई मैं एहसान नहीं कर रही हूँ आपके ऊपर, बट आप लोगों से बहुत प्यार है, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैं आप तक यहाँ तक रीडिंग लेकर आ पाई हूँ, है ना। तो ये प्यार ही तो होता है। ओके, 2 कार्ड आए हैं, बिल्कुल इनर पीस। ओके, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, मैच्योरिटी एंड डिवाइन मैस्कुलिन। आपको दिख रहा है गाइस? यस। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी एंड इमोशनली इमोशनल फ्रीडम एंड सेक्सुअल फ्रीडम, एंड उसके नीचे क्या है? द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। तो हम लेंगे क्रिएटिविटी एंड इमोशनल फ्रीडम। आपके पार्टनर जो भी हैं, आप जिससे भी डील कर रहे हैं गाइज, तो आपके पार्टनर क्या है? एक अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी क्रिएटिव साइड को निखार रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे रहे हैं। जो चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही थी, मेरे अंदर क्या
टैलेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ, या जॉबलेस है आपके पार्टनर, या कुछ बिजनेस में कुछ कर रहे हैं, या कुछ करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा था, इस वजह से अगर आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से परेशान थे, तो वो चीज़ें अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही हैं कि भाई मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, और आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी क्या हो रही है, रिवेल हो रही है, ठीक है, निकल कर बाहर आ रही है। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं यस आई एम ऑल राउंडर। तो ऑल राउंडर क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी आपके अंदर दबी हुई है, सैक्रल चक्रा पे सबसे पहले मैं बता दूं आपको, काम कीजिए, अपने सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। 10 मिनट कम से कम आपने सैक्रल चक्रा को दीजिए आप, ठीक है। ओके, पानी खूब सारा पीजिए, ज़बरदस्ती मत पीना पानी, जितनी प्यास लगे उतना पीजिए, लेकिन पानी ज़रूर पीजिए, ठीक है। और अपनी हीलिंग ज़रूर कीजिए आप लोग, बिल्कुल हीलिंग नहीं छोड़ना है। कॉन्शियसली मेडिटेशन जो भी आप करते हैं बिल्कुल कीजिए। सैक्रल चक्रा पर आप ज़्यादा काम कीजिए और अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर आप काम कीजिए। ओके, आपके गले में खराश है, आपके गले में कुछ ज़्यादा खांसी जुकाम हुआ, तो उसके बाद भी आपका गला ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है छिला छिला सा गला लग रहा है, खांसी ऐसे आती है, सूखी खांसी आती है, आपके कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन का गला जो भी है, थ्रॉट चक्रा ओपन हो रहा है गाइस, तो आपको उनकी एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर के अंदर इस टाइम पे बता दूँ डीप लव की फीलिंग है, उनके अंदर एक वननेस की फीलिंग है, आपके साथ एक वननेस की फीलिंग है। आपको और आपको और अपने आप को वो अलग नहीं समझते हैं, वो अपने आप को एक ही समझते हैं, आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं। इतनी ब्यूटीफुल है आपकी जो भी लाइट है, जो भी एनर्जेटिकली आप जुड़े हो एक दूसरे से, इंट्यूटिवली आप जुड़े हो, तो आपके पार्टनर भी फील करते हैं उस लाइट को और उस पॉजिटिविटी को जो आपके अंदर जगी है। इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड में, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि अवेकन्ड आप नहीं हैं अभी, बट इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और धीरे धीरे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को प्योर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। प्योरिटी वाली साइड को आप इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी प्योरिटी को बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। द गार्डन, बिल्कुल आपके पार्टनर सोचते हैं कि अच्छी सोच उनकी जो दिख रही है कि आपके इस रिश्ते में काम करें, क्योंकि आप अपने सेल्फ लव में आ गए हैं गाइज। द गार्डन एंड द गार्डनर यानी कि माली, जो बगीचे का ख्याल रखता है, सींचता है कि मेरे पौधे खिले, अच्छे से फले फूले, मेरा गार्डन सुंदर लगे, तो इस रिश्ते को भी ऐसे ही गार्ड कर रहे हैं आपके पार्टनर। कैसे चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, इस रिश्ते को, कनेक्शन को, इस बॉन्ड को कैसे मैं सुंदर बना सकता हूँ, एक मजबूती दे सकता हूँ, स्ट्रांग बना सकता हूँ। आप क्योंकि अपने सेल्फ लव में हैं, आगे अपनी ग्रोथ में बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर भी ग्रोथ कर रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड है। कमिटमेंट आपके पार्टनर अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को मैच्योरिटी समझते हुए नजर आ रहे हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि अपनी डिविनिटी में आ रहे हैं, अपनी अवेकन्ड होते दिख रहे हैं, यानी अवेकन्ड हुए नहीं है, अवेकनिंग प्रोसेस में है, डिवाइन मैस्कुलिन की पावर में आ रहे हैं। उनको पता है कि मेरी क्या सोल पर्पस है, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपके साथ सबसे पहले क्या करना है, क्या आपको चूज़ करना है, आपको क्लेम करना है लाइफ में, और आगे मुझे अपनी लाइफ पर्पस में आपको लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको अपनी ब्यूटीफुल एम्प्रेस समझते हैं, आप हर तरह से कैपेबल है, आप एक बटरफ्लाई की तरह उनको लगते हो, आप एक नर्चरिंग हैं, आप केयरिंग हैं, आप हम्बल हैं, आप कंपैशनेट हैं दूसरों के लिए, आप पैशन रखते हैं अपने काम के लिए, पैशनेट हैं आप हर तरह से। इसी वजह से आपके अंदर जो भी चीज़ें ये चेंज हुआ है, आपके पार्टनर ये चेंज अपने अंदर लाते हुए दिख रहे हैं, मैच्योर होते दिख रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट आपको देंगे फुल मून या न्यू मून पर। इस फुल मून पर आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर में चेंजेस आएंगे गाइस, और उनका थॉट चक्रा बिल्कुल ओपन होगा और वो सारी बातें आपको बताएंगे मीन्स कि कुछ शुरुआत करें
करेंगे, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपकी जब भी बातें आपकी होती हैं, सोच आती है, तो वो बिल्कुल उनका वाइब्रेशन जो होता है, एक वाइब्स जो होती है उनके अंदर, एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, एक हाई वाइब्रेशन में वो आ जाते हैं, इनर पीस में आ जाते हैं अपने, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, और सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल से मैं फटाफट देख लेती हूँ। थोड़ी सी अगर रीडिंग लंबी हो जाती है तो गाइस काफ़ी टाइम बात कर रही हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कि क्या चल रहा है। अभी एनर्जेटिकली हम देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से कि एनर्जी उनकी कैसी है आपके लिए, ओके। फिर मैं म्यूचुअल देखूँगी, इसमें थोड़ा सा पहले आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए देख लेती हूँ। 2 कार्ड आए हैं, बिल्कुल इसमें विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री, देखो हमें हार या जीत की हमें वही नहीं होती है जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, हमें सिर्फ ईश्वर को पाना होता है। जब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो पार्टनर तो आपके ईश्वर ही हाथ पकड़कर आपके हाथ में देने वाले हैं, तो उसकी चिंता करनी ही नहीं है। विक्ट्री आपको कहाँ पानी है? विक्ट्री आपको उस जगह पानी है जो आप अपनी प्योरिटी में आ रहे हैं, अपनी सोल को प्योर कर रहे हैं, ठीक है। आपका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो बैलेंस होता है वो बैलेंस आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो फिर क्या होता है, चीजें अब ऑटोमेटिकली अपने आप अलाइन होने लगते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको फिर जो मैनिफेस्ट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है। नेगेटिविटी में भी जब आप पॉजिटिविटी ढूंढने लगते हैं तो फिर क्या होता है, मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स मिरेकल्स मिरेकल्स, ठीक है। एवरीडे होते हैं, रोजाना होते हैं, हर पल होते हैं, हर क्षण होते हैं, ठीक है। तो ये विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही, क्योंकि आपके पार्टनर्स विक्ट्री को फील कर रहे हैं। 1952 एंड 28 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत पीस में हैं, मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, चाहे वो जाग रहे हों चाहे वो सो रहे हों, आपके लिए बहुत ही पीसफुल स्टेट में रहते हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो उन चीज़ों को जो यूनिवर्स से कनेक्टेड वो फील करते हैं, यूनिवर्स की चीज़ों को समझ रहे हैं, गॉड की चीज़ों को समझ रहे हैं। एक नई विचारधारा उनकी, जो एक पर्सपेक्टिव, एक जो परसेप्शन उनका चेंज हुआ है चीज़ों को लेकर, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चेंज होता नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। यूनिवर्स से कनेक्ट फील करते हैं, गॉड से वो कनेक्शन फील करते हैं। एंजल्स का जो भी साइन एंड सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, वो फील करते हैं, उनकी एनर्जी को फील करते हैं। एंजल्स उनको बहुत लव सेंड कर रहे हैं, आपसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं वो, ठीक है। ऑल टाइड अप, बिल्कुल बंधे हुए हैं, एक पॉजिटिव चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। वो ईश्वर पर उनको विश्वास हो गया कि जो ये बंधन तुमने मेरे बांधा है इस कनेक्शन में, वो बिल्कुल हे ईश्वर आपका ही दिया हुआ है और मैं इसको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल्स का साथ आपके साथ है, आप ग्राउंडेड हैं, आपके पार्टनर भी ग्राउंडेड फील करते हैं और अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं। और चीज़ एक उनकी फाउंडेशन जो हिली हुई थी वो कहीं ना कहीं स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं, इकोनॉमिकली एंड फिजिकली एंड मेंटली। बिल्कुल वो इनडिसिसिव जो हो रहे थे वो डिसीजन लेते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो गेट है यूनिवर्स ने खोल दिया है रोमांस का, और आपके अंदर जो विजडम है वो विजडम का यूज़ वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो मिरर करते हैं। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो वो चीज़ें उनको भी फील होती हैं, और ये गेट खुल चुका है। बैलेंस उनकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। एंजल्स उनके साथ हैं उस कनेक्शन को फील कराने के लिए, क्योंकि वो जान चुके हैं कि ये जो 333 नंबर यहाँ पर आ गया, 12 यानी 3 एंड 33 एंड 333 यानी कि असेंडेड मास्टर्स, एंड जो ट्रिनिटी है यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, या जो भी गॉड हैं जिनको भी आप समझते हैं, ये चीज़ें जुपिटर यानी कि बुद्धि यानी कि विजडम आपके साथ है, और आप अपनी विजडम का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपके पार्टनर भी मिरर करते हैं, वो भी अपनी बुद्धि को, अपने विजडम को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। और यही यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पार्टनर एक टेम्पल पाथ पर है, उनकी हीलिंग हो रही है, उनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, और उनको समझ में आता है कि चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, हमारी अंतरात्मा की क्या जर्नी है, ये सफ़र है, ये जर्नी है, और इसको एक पॉजिटिव वे में कोई तो रोकर पार करता है, कोई
हंसकर, कोई चीज़ों को देखकर, एनालाइज कर कर एनालिटिकली फॉर्म में इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है, तो इस जर्नी का मज़ा ही कुछ और हो जाता है गाइज। और इसका मज़ा लीजिए। नेगेटिव डीमंस पर जो लोग आपकी एनर्जी को लो कर रहे हैं, हंस दीजिए और उनकी तरफ को ध्यान ही मत दीजिए। एनर्जेटिकली कट हो जाइए, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जो आपसे छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है ऐसे लोग आपसे छूट जाएं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपके पार्टनर भी ऐसे ही मिरर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो उनकी। और इस जो चीज़ वो कंफ्यूजन में थे कि मैं इस तरफ क्यों नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि वो आपकी तरफ ना आए, कुछ लोग जो थे वो बहुत जेलस थे आपके पार्टनर से। इस जेलसी को कम करने के लिए उन्होंने इन लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते थे। इस वजह से ये लोग आपके पार्टनर को परेशान करते थे और आप भी इन चीज़ों से परेशान थे। और जब इन्होंने इन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना शुरू कर दिया, तो आपके पार्टनर को समझ में आया कि ये जो दिल लेकर मैं बैठा हूँ ये वाकई में मेरा पार्टनर है, मेरी सोल कनेक्शन है, और आपके लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और बैलेंस में आके ये आपको ज़रूर इस चीज़ का आगे पता चलेगा कि आपके पार्टनर कितने बैलेंस में। सॉरी गाइस, एक सेकेंड, मेरे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। हाँ जी, तो आगे पता चलेगा कि आपके पार्टनर बैलेंस फॉर्म में, बैलेंस स्टेट में नज़र आ रहे हैं। जो भी नेगेटिव फेज था वो ख़त्म हो चुका है। टैरो से देखती हूँ मैं कि क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। ओके, देखिए 5 ऑफ कप्स, वो पास्ट की चीज़ों को लेकर परेशान थे, बट उनको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि चीज़ें जो हैं अच्छी भी हैं मेरे साथ। मेरा अगर थर्ड पार्टी मेरे से क्योंकि जो चीज़ छूटती है ना गाइज, उससे बहुत तकलीफ होती है। ऐसी आपके पार्टनर को भी तकलीफ हुई है, क्योंकि चाहे वाइफ हो चाहे सिंगल हो, वो जो भी थर्ड पार्टी थी उनसे वो बहुत प्यार करते थे और वो सोचते थे कि यही मेरा पार्टनर है, वही छोड़ के चला गया। तो फिर उनको बैलेंस लाने में बहुत काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब वो बैलेंस में है और चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब वो क्यों मिस कर रहे हैं कि उनको ये रिग्रेट है कि आपका प्यार उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आप जैसा पार्टनर मुझे कहीं नहीं मिल सकता जो अनकंडीशनली मुझे प्यार करता है। नाइट ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं आपकी तरफ को, अबंडेंस की तरफ वो बढ़ रहे हैं और एक विजडम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अबंडेंस उनकी लाइफ में आ रही है खुल के, और आपको फिर क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। यानी कि जो उनके अंदर डर थे, उनकी जो इंट्यूशन पावर थी काफ़ी बढ़ रही है। जो डर थे वो निकल रहे हैं, क्योंकि वो भी अब इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जजमेंट चाहते हैं। प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे ये कनेक्शन चाहिए। और एक क्लैरिटी उनके लाइफ में आ रही है। जो भी दिक्कतें थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो उनसे अब वो निकल रहे हैं, समझ रहे हैं ये नेगेटिव इंसान है, ये पॉजिटिव इंसान है, उससे वो कट लेते हैं चुपचाप, क्योंकि वो रोशनी ईश्वर की उनके ऊपर भी पड़ रही है, वो प्रोटेक्शन उनके ऊपर भी है, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके पार्टनर फील कर चुके हैं। उस नेगेटिविटी से वो बाहर निकल रहे हैं। हरमिट, क्योंकि उस रोशनी को वो पहचान गए हैं कि शांति, पीस मुझे चाहिए, वो पीस वो फील कर रहे हैं और इसीलिए वो आइसोलेट हो गए हैं और किसी से वो ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। एक मैच्योर फॉर्म में आ गए हैं। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल वो समझ चुके हैं कि ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन जो है ईश्वर का बनाया हुआ है। उन्होंने ठप्पा लगा दिया है। जो भी वो दिक्कतें थी पास्ट में, आपकी बातों को लेकर वो रात में रोते हैं, परेशान होते हैं। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ वो लेकर चल रहे थे, इस कनेक्शन को बोझ समझते थे, अब वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस कनेक्शन को बोझ नहीं समझते हैं, प्यार समझते हैं कि आपका एक अनकंडीशनल प्यार मेरे लिए है और इस प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उनकी विश आप ही हो। और आप जब उनकी विश हो तो वो कहीं पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये 100% एनर्जी है गाइस, ठीक है। देर से रीडिंग लाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और गाइडेंस देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए क्या है। अ टाइम फॉर हीलिंग गाइज, आप लोग हीलिंग कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है।
जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, हीलिंग ज़रूर कीजिएगा आप, नेगेटिविटी को पहचानिए, हीलिंग ज़रूर कीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। बिल्कुल भी प्राइड नहीं करना है कि हम स्पिरिचुअल है, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम बहुत बड़े लाट साहब हैं। नहीं, आप धरती को सर्व करना है, लोगों की हेल्प करने आए हैं, बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अपनी लाइफ में जो सोल पर्पस करना है, लाइफ पर्पस करना है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ना कि उसने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, बिल्कुल नहीं करना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, जो आपको रिलीज़ करना है उनको रिलीज़ कीजिए, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, ड्रीम में, आपको सपने में भी दिख रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ के कहीं ना ट्विंस आपको दिख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी अवेकनिंग चालू हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बिल्कुल ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल होती नज़र आ रही है। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप इस एक्शन भी है ना, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि ये क्यों बोला है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं और आप चाहते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, नंबर्स देखकर अच्छा मेरा अच्छा होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, और आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। गाइस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अपनी ग्रोथ की तरफ आपको मूव लेना होगा। ओके, चलिए और देखते हैं, ब्रिंग लव इनटू दिस द सिचुएशन। जो भी नेगेटिविटी है उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढ लीजिए और आप अपने हाई वाइब्रेशन में रहिए। कोई भी आपको तंग नहीं कर सकता जब तक कि आप ना चाहें। वर्क थ्रू योर फियर्स। जो भी फियर्स हैं आपके, कोई भी डराने की कोशिश करता है, कोई भी आपको डर आपके अंदर है, डर कुछ नहीं होता है, एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। बिल्कुल इसको निकाल कर फेंक दीजिए बाहर, कूड़े की तरह, जैसे बाहर निकाल के फेंकते हैं ना, ऐसे इस डर को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है। वर्क थ्रू योर फियर्स। फियर से ही हम सीखते हैं कि ये डर मेरा नहीं था, मैं ऐसी हूँ नहीं, या हूँ मैं ऐसा हूँ नहीं। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। अगर आप थोड़े से स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, थक गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। और यह कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये जो कमिटमेंट होता है, ये जो चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं। बिल्कुल ये आप लोगों की डेस्टिनी में शुरू से ही होता है, और ये आपकी डेस्टिनी है। एक एक कदम आप जो रखे हैं वो आप यूनिवर्स की मर्जी से रख रहे हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 कार्ड और दिए हैं, यू आर गुड इनफ, क्योंकि आप अकेले ही बहुत हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई शुरुआत आप लोगों की हो रही है, बिल्कुल होगी अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क अच्छे से बिल्कुल पे होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे, और इस तरह से आपके जीवन में एक 4 चांद लग जाएंगे। अभी के लिए गाइस इतना ही। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू, जय माता दी।